स्वागत है आप लोगों का ISPCS एक्सेस पर। देखिए आज हमने स्टार्ट किया है, आज से एक स्टार्ट किए हैं कड़ी कि BPSC में जो भी क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है प्रश्न PYQ से, तो उसका चैप्टर बाई चैप्टर और सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट अलग करके स्टार्ट किया है। तो स्टार्ट हम किए हैं फिजिक्स से और इसी अनुसार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी का PYQ आपको अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में। फिजिक्स के एक चैप्टर है मात्रक और मापक यंत्र और पैमाना, जो 2 चैप्टर है उसको इंक्लूड किया है क्योंकि बहुत कम प्रश्न था, लगभग 18-19 प्रश्न दोनों चैप्टर से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो भी प्रश्न पूछा गया है शुरू से लेकर के अब तक का, सबका इसमें इंक्लूडेड है। हाँ, आपको इसमें बहुत सारे प्रश्न जो आपको ईजी लगेंगे क्योंकि जो पहले प्रश्न पूछा गया था वही है और उसके अकॉर्डिंग आप पैमाना तय कर सकते हैं कि कैसे कैसे किस चैप्टर से प्रश्न उठाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रम मतलब एंगस्ट्रम का संकेत ऐसे होता है एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रम इकाई है तरंगदैर्ध्य की। देखिए प्रश्न पूछा गया था BPSC 2018 में और 64वीं का जो हम लोग एग्जाम दे रहे थे उस समय पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? जाहिर सी बात है, सब लोग जानते हैं प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है, तो यह है दूरी का। सीधा दूरी रहे वो भी ठीक है, यदि ना रहे तो खगोलीय दूरी आपको रहेगा। क्या रहेगा? खगोलीय दूरी। कहीं मैं मात्रा पूछ दे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। देखिए मीटर में तो 15 मीटर हो गया, और यदि किलोमीटर में है तो किलोमीटर में क्या करेंगे, -3 में पावर कटा देंगे तो इतना पर ही हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, और यह प्रश्न आपको पूछा गया था 66वीं BPSC 2020 में। अब सेम वही प्रश्न पूछ दिया कि प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी, जो है दूरी की, और ये पूछा गया था, ये 66वीं BPSC का जो री एग्जाम हुआ था औरंगाबाद सेंटर पर, वहाँ पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध जो है दूरी से ही है। देखिए री कैसे पूछा जा रहा है बराबर, और ये CDPO 2018 में पूछा गया था, उसमें बहुत टफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था और ये जो थोड़ा आसान में रख दिया गया था कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो दूरी से है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि, जो भी राशि है ये पूछ रहा है कि मूल भौतिक राशि जो इनमें से कौन है? चलिए आप लोग देखिए कौन है मूल भौतिक राशि। इसका मूल भौतिक राशि हो गया विद्युत धारा हो जाएगा। देखिए मूल 7 को भौतिक राशि कितनी है? 7 है, जिसमें से कौन कौन है आपको मैं बता दूं, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा तो है ही एक, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक कैंडेला होता है, ज्योति तीव्रता, और एक है द्रव्यमान। सब मिलके 7 मात्रक है जो मूल मात्रक है, बाकी जो है उसके सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, ये 66वीं BPSC री एग्जाम में ही पूछा गया था। दाब की इकाई क्या है? देखिए दाब की इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर होता है। इसी को आपको लिख देगा पास्कल, PA। ठीक है, या डायरेक्ट लिख करके दे देगा पास्कल, और ये पूछा गया था 2018 में 64वीं BPSC में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, अब वैसे ही प्रश्न पूछ गया कि इनमें ई ऑप्शन है कि दाब का मात्रक है। देखिए दाब का मात्रक क्या है, अब दे दिया, ये उस समय फंसाने वाला ऑप्शन था, kg वर्ग पर सेंटीमीटर, kg प्रति सेंटीमीटर, kg मिमी और घन मिमी, और इसमें है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सीधी सी बात है ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, या पास्कल होता है। 8वां प्रश्न है, चुंबकीय बल मापने का इकाई क्या है? देखिए चुंबकीय बल यदि मापते हैं तो सर किसका इकाई होता है, और ये जो प्रश्न पूछा गया हमारा 17वीं BPSC री एग्जाम हुआ था उससे पूछा गया था, और इसमें इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, है ना, ऑप्शन ही नहीं। इस क्वेश्चन को क्या किया गया था,
डिलीट किया गया था आयोग द्वारा और सभी को एक एक नंबर ऐड कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि व्याख्या देखिए, कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो टेस्ला है, जबकि चुंबकीय बल की इकाई जो है एम्पियर टर्न होती है। ठीक, क्योंकि इनमें से इसका कुछ भी नहीं है। चुंबकीय बल की जो है इकाई क्या हो जाएगी? एम्पियर टर्न, जिसमें से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है, कौन टेस्ला का समतुल्य है? टेस्ला का समतुल्य, टेस्ला का जो है आपसे जो इसमें है मात्रा पूछ रहा है। ठीक ना, बता जाइए। अब ये भी जो प्रश्न जो है 17वीं बीपीएससी में पूछा गया है। टेस्ला किसका होता है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसका क्या हो जाएगा मात्रक? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या ऐसे लिख देगा आपको। ठीक, ये 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि, देखिए इसमें से जो भी आपको एक अदिश राशि छांटना है। अदिश राशि वो होता है जिसका जो होता है, पहले सदिश राशि जान लें। सदिश राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, और अदिश राशि वो होता है जिसमें सिर्फ दिशा होता है, परिणाम नहीं होता है। ठीक ना, तो इसमें कहता है कि अदिश राशि कौन है। अब इसमें अनुमान लगा सकते हैं अदिश राशि कौन हो जाएगा आपका। आपका अदिश राशि हो जाएगा इसमें दाब, इधर दबा दे उधर हो जाएगा। और ये है जाएगा कौन है? ये 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं? देखिए बात वही है, बस जो आपको घुमा दिया गया है। पूछ रहा है कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, मतलब अदिश राशि है। इसमें क्या हो जाएगा? गति। गति क्या है? सदिश राशि नहीं है, मतलब गति जो है अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। बाकी वेग, टर्न, विस्थापन सदिश राशि है। ठीक, ये 67वीं बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि इसका कौन सा जो है, थोड़ा मैं पेज छोटा कर दूं। हाँ, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? विकृति एक ऐसी राशि है जिसका मात्रक नहीं होता है, याद रखिए, ये विकृति जो मात्रकहीन होती है। बाकी प्रतिबल, दाब जो है सब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। बल का मात्रक क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। ठीक, चलिए, ये 65वीं बीपीएससी 2019 में पूछा गया था प्रश्न। किस मीटर का उपयोग, जो जब गाड़ी में हम लोग चलते हैं तो किस मीटर, उसमें मीटर लगी रहती है, उसी मीटर के बारे में पूछ रहा है। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी के लिए हम करते हैं? तो वो करते हैं हम लोग किसके लिए? ओडोमीटर से। ओडोमीटर से दूरी मापते हैं। ठीक ना, एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, स्पीडोमीटर से गति मापते हैं, और क्रोनोमीटर से क्या मापते हैं? समय। ठीक, 17वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न आपका। 1 माइक्रोन बराबर होता है कितना है? देखिए अक्सर हम लोग पढ़ते रहते हैं 1 माइक्रोन 10⁻³ mm आपको दे देगा, या नहीं तो 1/1000 mm दे देगा। तो इसमें देखिए सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। 46वीं बीपीएससी में पूछा गया था 2004 में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है सदिश राशि नहीं है? अब देखिए सदिश नहीं है मतलब कौन सी राशि है? एक जो क्या कहते हैं उसको अदिश, इसमें से अदिश हमको निकालना है कौन है। ये 45वीं बीपीएससी में पूछा गया, और आपका ये आज का लास्ट प्रश्न है। आयतन। आयतन जो है क्या है? सदिश राशि नहीं है, मतलब क्या है? आयतन जो है एक अदिश राशि है। बल, वेग, विस्थापन, इसमें परिणाम और दिशा दोनों है, इसलिए क्या है? ये जो है सदिश राशि है ना। तो ये प्रश्न थे जो यूनिट चैप्टर से जो जो भी प्रश्न पूछे गए थे बीपीएससी में अब तक का, ये सारे प्रश्न है। आप लोग जो है अपना फीडबैक देते रहिए, कैसा लगेगा, शेयर कीजिए और कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर कल डाल दिया जाएगा। ठीक है, और बीच बीच में जैसे छोटा चैप्टर सब है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसका भी डालता रहूँगा। और देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।